हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम ए हाउस सॉफ्टवेयर की मदद से हम 3D मॉडलिंग को हम बनाएंगे, जो हमारा रहेगा 3D मॉडलिंग टू कंप्लीट रेंडरिंग, जिसमें हम एक पीएनजी फ़ोटो से कंप्लीट हाउस को बनाएंगे और उसमें हम पैनोरामा वीडियोस और उसकी रेंडरिंग कैसे करते हैं और उसके इन हाउस में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सारी डिटेल को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो हम अब इस वीडियो को हम आगे चल के दिखाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे और इसकी हम मॉडलिंग कैसे करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। यह एक पीएनजी फ़ोटो है जिसमें हम पहले के कुछ प्लान बनाए थे, जिसमें से हम शॉर्ट स्क्रीन लिए हैं और हमारी ये पीएनजी फ़ोटोज है। आप चाहे तो ऑटोकैड या डीएक्सएफ फाइल को भी इंपोर्ट करके बना सकते हैं। हम इस पीएनजी फ़ोटो से बनाएंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जिसमें हमारा ये डाइनिंग रूम है, ये लिविंग रूम है और ये हमारा किचन है, ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है और ये हमारा प्लान है। इस प्लान में हम अब बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ये हमारा इंटरफेस है जिसमें से हम इंपोर्ट करेंगे फ़ाइल को। ये हमारी फ़ाइल है, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करके स्मार्ट क्लिक करेंगे। इसमें से एक मेज़रमेंट टेप आएगा जिसको हम एक सही दूरी पे लेंथ पे रख लेंगे। इसको हम फिक्स करते हैं उस लेंथ के हिसाब से जो लाइनिंग पे, और उसकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे और सेम प्लान 3D में इंपोर्ट हो जाएगा। इसको हम एडजस्ट करते हैं पहले थोड़ा, ये बस इतना सही है। अब हमारे ये लेंथ के बिल्कुल सही है। अब इसमें वैल्यू ये जो दी है 333336, इसको हम इस वैल्यू में पुटअप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। ये कुछ ही मिनट में 3D में इंपोर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो जहाँ भी आपको लगे उस लेंथ पे आप फिक्स करके और वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। हम वैल्यू पुटअप करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे और कुछ ही मिनट में ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब कंप्लीटेड हो गया है। अब ओपन हो रही 3D में, ये आप देख सकते हैं। इतनी जल्दी और इतने फास्ट 3D में कन्वर्ट हो गया है। और इसमें के जो छोटे कुछ करेक्शंस होंगे हम उसको फिर सही कर लेते हैं, जो हमारी पूरी तरह से डिज़ाइन रेडी हो जाए। फिर हम इसमें जो एडजस्ट करना होगा, सोफ़ा बेड डाइनिंग, जो भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा आ गया है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से कर लेते हैं जो हमारी देखने में डिज़ाइन सही लगे। ये हो गई पूरी तरह से कंप्लीट। अब ये 3D प्लान पूरी तरह से रेडी है और ये हो गया। और ये जो नीचे की पीएनजी फाइल है, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। इसको हाइड कर लेते हैं। ये हम अब रोमिंग मोड में चलते हैं। इंटीरियर व्यू कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से 2D प्लान है जो टॉप व्यू से दिखेगा। ये हमारी डाइनिंग है और इसमें से जो अदर या अननेम्ड दिख रहे हैं, इस पे हम नाम भी मेजर कर सकते हैं। जैसे बालकनी है तो इसको हम बालकनी टाइप कर लेंगे। यहाँ से कुछ पहले से इन्वॉल्व होती हैं, जो आप एक दो अक्षर टाइप करेंगे वो खुद आ जाती है। ये हमारा लिविंग और डाइनिंग एक ही में हो गया है, जो कि हॉल हमारा एक ही है। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको हम लिविंग कर देते हैं और इसको जो प्लस का चिन्ह है, इस पे हम ओके करके हम अगला भी नाम रख सकते हैं। जितने भी चाहें उसमें हम जोड़ सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इधर हमारा डाइनिंग है जो कि किचन के जस्ट बगल में है। ये हो गया। और ऐड करके उधर किचन भी लिख सकते हैं। आप जितने चाहें उतने नामकरण कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। किचन हो गया। और इसी तरह हम बेडरूम का भी कर लेंगे, मास्टर बेडरूम का भी कर लेंगे।
ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम। और अगला हमारा है मास्टर रूम है। ये हमारा मास्टर रूम हो गया। और ये हमारा टॉयलेट है। ये हमारा प्लान अब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें नेक्स्ट करेंगे मॉडलिंग। ये आपको पूरी तरह से प्लान दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम डोर को भी कुछ बदल सकते हैं। अगर डोर आपको पसंद नहीं है तो हम डोर चेंज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे कैटेगरीज दिए हुए हैं डोर के, जो यहाँ से आइकॉन पे क्लिक करके कुछ इसका पॉपअप बड़ा हो जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसकी डिज़ाइन, जो आपको डिज़ाइन पसंद हो उसे आप रख सकते हैं और उस पर क्लिक करके और ओरिजिनल करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये चेंज हो गया डोर। डोर और विंडो सेम प्रोसेस है चेंज करने की। अब यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कंप्लीट मॉडलिंग, सेव कर लेते हैं। ये हमारा टोटल फाइल सर्वर पे सेव हो जाएगी। यहाँ से ओपन टू लोकल करेंगे तो हमारी डेस्कटॉप या सिस्टम में सेव हो जाएगी। यहाँ से कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं या यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और ये हमारा 3D डिज़ाइन, ये नेविगेशन है। इस नेविगेशन से आप किसी भी व्यू में, इंटीरियर पार्ट में आप जा सकते हैं और उस व्यू को सही तरह से सेट कर सकते हैं या उसकी डिज़ाइन दे सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। ये जिसे डोर में पहले चेंज किया था वो डोर ये है। और ये जो पहले इनबिल्ड होता है प्लान के हिसाब से, इसे हम इस स्लाइडिंग डोर पे आते हैं। इस वाले बेडरूम में इसका डोर है, इसको हम चेंज करके दिखाएंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसकी डोर की कैटेगरीज आ गए। कोई भी डोर दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे डोर हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक स्लाइडिंग में 28 से 30 डोर की साड़ी आती है, चार्ट होते हैं ये ओरिजिनल। ये चेंज हो गया। इसी तरह आप विंडो को भी कर सकते हैं। ये हम 2D प्लान में आ गए। आप टॉप व्यू से भी कर सकते हैं और इंटीरियर पार्ट में जा कर के भी, रोमिंग मोड्स में भी जाके कर सकते हैं। ये हमारा स्लाइडिंग डोर है। स्लाइडिंग डोर को भी हम चेंज करके दिखाते हैं। कोई भी आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो अच्छा लगे। मॉडल डिज़ाइन, मॉडल तो बहुत इसमें है, जैसा चाहें वैसा आप रख सकते हैं। ये चेंज हो गया। स्लाइडिंग डोर जो हमारी बालकनी की तरफ का है, इसे हम दिखाते हैं। ये बैक साइड का है, ये हमारा डाइनिंग की तरफ का है। और जो हम चेंज किए थे लिविंग एरिया की तरफ का चेंज किए थे, लिविंग की तरफ दिखाते हैं। ये हमारा लिविंग है जो बालकनी से जस्ट लगा हुआ है। अब हम इसे भी दिखाते हैं चेंज करके, इंटीरियर में आकर के। ओरिजिनल, ये भी चेंज हो गया। आप टॉप व्यू से भी या इंटीरियर व्यू से भी चेंज करते हैं। ये हमारा है क्राउन मॉडलिंग, जो क्राउन मॉडलिंग को हाइड कर सकते हैं या अपने हिसाब से अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। और ये हमारी स्कर्टिंग है। स्कर्टिंग भी आप चेंज कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। अब 2D प्लान में चलते हैं और हम प्लान अब बना के रख चुके हैं। क्योंकि अगर हम सारे डिटेल को बनाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम प्लान को पूरी तरह से बना चुके हैं। और हम कैसे कैसे इसको हम पुटअप किए हैं, एडजस्ट किए हैं, ये इसमें हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कहाँ से हम एडजस्ट किए हैं। बेड कहाँ से लगाए हैं, सीलिंग कहाँ से लगाए हैं, और इसकी स्क्रीटिंग कहाँ से लगाए हैं, कर्टेन कहाँ से लगाए हैं, टाइल कैसे लगाए हैं, सारे कुछ हम इसमें बताएंगे और कवर करेंगे।
ये हम इंटीरियर में आते हैं, डाइनिंग में। और ये हमारे देख रहे होंगे सीलिंग हाइट है, यहाँ से हाइट अनहाइट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे, बहुत ही इजी है। और ये बहुत ही फास्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको जल्द से जल्द एक बेहतरीन इमेज या वीडियो सारा कुछ प्रोवाइड कर सकता है कम समय में। ये हम इस व्यू को सेट करके कुछ इसमें हम चेंजेस कैसे करते हैं, कैसे हम मॉडलिंग किए हैं, सारा कुछ इसमें हम बताएंगे। ये हम व्यू को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं सही। ये जैसे हमारी टाइलिंग दिख रही होगी, ये हम टाइल को कैसे लगाए हैं ये भी हम बताएंगे। इसमें टाइलिंग में, कस्टमाइज में टाइलिंग, और उस फ्लोर को हम डबल क्लिक करके उस फ्लोर प्लान में आ जाएंगे जो हमारी टाइलिंग को चेंज करेंगे। यहाँ से हम साइज़ को भी बदल सकते हैं। और ये हमारे पैटर्न दिए हुए हैं कि आपको किस पैटर्न में चाहिए, इसको ड्रैग करके आप उस पर छोड़ देंगे, फिर वो उस पैटर्न में हो जाएगा। यहाँ से हम टाइल दे सकते हैं या मार्बल दे सकते हैं, इस पर ड्रैग करके ला देंगे, फिर वो उस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। पहले क्या होती है, प्लान लाइब्रेरी में जाइए, फिर उसमें जिस टाइप के पैटर्न चाहिए उस पैटर्न से हम दे सकते हैं। हम एक सिंपल पैटर्न दिए हैं। ऐसे हमारी टाइलिंग का होता है। फिर हम कुछ नेक्स्ट बताते हैं कि उसकी डिज़ाइन कैसे हम करते हैं। जैसे हमें सोफ़े को बदलना है, सोफ़े हम कहाँ से लाए हैं, सोफ़े कैसे एडजस्ट किए हैं, तो हम क्लाउड में आते हैं, पब्लिक में आते हैं। फिर उसके बाद आपको फर्नीचर दिया होगा। फर्नीचर में तो बहुत सारे फर्नीचर हैं जिसमें से हम सोफ़ा को कैसे एडजस्ट किए हैं, सोफ़े को हम दिखाएंगे। इसमें से सिंगल, डबल, मल्टीपल सोफ़ा, सारे प्रकार के सोफ़े हैं। इसमें सिंगल सोफ़े हम दिखाते हैं कैसे वो लगते हैं, फिर डबल सोफ़े हैं। फर्नीचर के सारे वैरायटी इसमें आपको मिलेंगी। यहाँ से आइकॉन को क्लिक करेंगे जो छोटा सा पॉपअप आएगा, इसमें से हम कुछ बड़ी स्क्रीन में देख सकेंगे और जिसकी आईडी भी दी होती है। इसको हम ड्रैग करके दिखाते हैं आपको। ये हम ड्रैग कर लिए, ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। और जो एरो दी है उससे हम रोटेट करेंगे। ये जैसे हम रोटेट करके दिखाते हैं। और इसके हम मटेरियल भी बदल सकते हैं, जो हम एक वीडियो में दिखा चुके हैं कि मटेरियल एडिटिंग क्या होती है, कैसे होती है। उसमें आप उस वीडियो को आप जाकर यूट्यूब पे हमारे देख सकते हैं। ये ऐसे हम सोफ़े फर्नीचर्स को रखते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, कुछ जो आपको अच्छा लगे उस पर आप ड्रैग करके आप रख सकते हैं। और फिर ये दिखाते हैं कि कैसे लगती है, जिसे हम झूमर कहते हैं। हम लाइटिंग में आते हैं। डेकोरेटिव पार्ट में क्या होता है कि जिसमें हम घर के पूरे डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के इसमें हैं। ये हमारे यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक में आकर के लाइटिंग के जो जो हमारे पार्ट हैं, इसे हम देख सकते हैं आप। इसे भी ड्रैग करके सीधा उसमें रख देना होता है, कुछ ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं करना पड़ता है। ये हमारे यहाँ कुछ चाइनीज़ डिज़ाइंस हैं, लैंप हैं। फिर दीवारों पे लैंप कैसे लगते हैं, वॉल का, इसमें फिर ये टीवी है, सारे कुछ आपको मिलेंगे। और हम अभी दिखाएंगे कैसे बदलते हैं, कैसे लगाते हैं टेलीविज़न को। हम बैक आते हैं, डेकोरेटिव में सॉरी डेकोरेटिव में चेंज कर, इसमें तो कुछ हमारे प्लॉट हैं। इलेक्ट्रिक में आते हैं। इलेक्ट्रिक में टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, बहुत सारे कुछ हैं। वाटर हीटर है, एयर कंडीशनर है, और स्टील सेफ है। स्मॉल एप्लीकेशंस हैं जो छोटे छोटे हमारे बेडरूम के साइड में या टीवी यूनिट के पास में रखे जाते हैं। ये हमारी टेलीविज़न्स हैं जो बहुत वैरायटी में हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। इसके हम ड्रैग करके रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो उससे हम ड्रैग करके रख सकते हैं इस पर टेलीविज़न को, टीवी को। ये इसकी साइज़ है, किस साइज़ में होती है, इसकी आईडी नंबर क्या है। ये हमारे टेलीविज़न के हो गए। और इसके बाद हम और दिखाते हैं इसमें। अब हमारे जो टीवी यूनिट कैसे आती है, कहाँ से लगती है,
इसे भी हम दिखाते हैं। कस्टमाइज में आते हैं। ये सिस्टम कैबिनेट है, आप चाहें तो बना सकते हैं या खुद बने बनाए भी इसमें इनबिल्ड हैं। यहाँ से हम जैसे शूज कैबिनेट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं इसमें से। फिर 4.0 सिस्टम में आते हैं। फिर इसमें आपको दिखेगा बार काउंटर बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं। जो इसके हम अलग अलग वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे, हर एक पार्ट के बनाएंगे, जिसे आपको अच्छी तरह से सीख सकें और देख सकें कि कैसे सरल पूर्वक से ए हाउस सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। सेपरेट कैबिनेट है ये आप चाहें तो ड्रैग करके रख सकते हैं। ये हमारे वॉल कैबिनेट हैं जो दीवारों पे बना सकते हैं, वॉल पे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है खोलने में, इसको हम बैक कर लेते हैं। शूज रैक को हम एक ड्रैग करके आपको दिखाते हैं। कोई भी सेम उसी तरह से प्रोसेस हमारा है टीवी यूनिट का। ये इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। जेड प्रेस करेंगे, जेड प्रेस से जूम और रोटेट सब होते हैं। और इसे हम थोड़ा सा व्यू को सेट करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम बस दिखा रहे हैं इसको हम। देखिए, ये ओ प्रेस करने से इसके जो हैं पैनल्स ओपन हो जाते हैं, खुलते और बंद होते हैं। फिर ओ प्रेस करने से अंदर चले जाते हैं। जो हम इसको डिलीट करके नेक्स्ट कुछ बताते हैं। ये हमारा कर्टेन है। कर्टेन को हम कैसे लगाते हैं और ये हम अभी दिखाते हैं। इसको कहाँ से हम ड्रैग किए हैं, कैसे बनाए हैं। पब्लिक में चलते हैं, पब्लिक में फिर इसके बाद हम आते हैं कर्टेन में, इधर डेकोरेटिव पार्ट में। डेकोरेटिव नहीं, सॉरी, टेक्सटाइल में कर्टेन। कारपेट से लेकर के कर्टेन है, सीट पैड है। ये हमारे कर्टन्स को डिज़ाइन है जिसे हम ड्रैग करके यहाँ पे रखे हैं और बनाए हैं। बहुत सारी डिज़ाइंस इसमें हैं कर्टेन के। ये हमारे कारपेट हैं जो हम डाइनिंग की तरफ भी रख सकते हैं या लिविंग एरिया में रख सकते हैं या बेडरूम के जो बेड के नीचे भी लगा सकते हैं। ये हमारे कुछ कारपेट्स डिज़ाइन हैं जो बहुत सारी वैरायटीज़ में हैं। इसे हम ड्रैग करके रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कारपेट्स के डिज़ाइंस दिए हुए हैं। आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, सारा कुछ इनबिल्ड है इस सॉफ्टवेयर में। ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए और ये हमारे लैंप हैं। ये लैंप आप देख सकते हैं कि कहाँ से आते हैं। लाइटिंग टेबल लैंप है। जो आपको पसंद हो उसे आप ड्रैग करके सीधा रख सकते हैं। ये स्टडी लैंप भी हैं, कुछ जो बेडरूम के पास रख सकते हैं, लिविंग रूम के पास रख सकते हैं। अब हम कुछ अगला प्रोसेस दिखाते हैं। थोड़े से व्यू को हम सही कर लें फिर बताते हैं अगला प्रोसेस हमने कैसे किया, कहाँ से उठाया। अब इसको तो हम बता चुके हैं। लाइटिंग को, कर्टेन भी सेम प्रोसेस उसी तरह है और डोर भी आप चेंज कर सकते हैं इजीली। अब हम सीलिंग के भी देख लेते हैं, सीलिंग कैसे बदलेंगे। अब ये सीलिंग जो कार्विंग मॉडल है, कहाँ से हमने ड्रैग किया है या आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसके वीडियोज हम बना चुके हैं और फिर एक और हम बनाएंगे जो अच्छी तरह से डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये हम आ गए सीलिंग में। इस मॉडल से हम देख लेते हैं कहाँ पे वो है मॉडल जिसे हम ड्रैग करके बनाए हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करके और स्लाइड कर लेते हैं नीचे। और इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी डिज़ाइन है जो हमने ड्रैग किया है। ये हमारी है
आप आइकॉन पे ले जाएंगे तो छोटा सा पॉपअप बड़ा होके आ जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि सेम प्लान कैसा लग रहा है। इस पे तो पहले से लगी हुई है, हम चिल्ड्रंस रूम में या स्टडी रूम में लगा के दिखाते हैं। चिल्ड्रंस में लगा देते हैं, इसमें ड्रैग करके छोड़ दिए और ये हमारी है। और इसको हम ड्रैग करने के बाद कुछ कस्टमाइज भी किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी लिविंग रूम का और उसका चिल्ड्रन रूम का सेम है, बस इसमें कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं उसे। और लाइटिंग सब लग के ही आती है। और अब हम देखते हैं कि वॉल सीलिंग को हम कैसे लगाते हैं, या वॉलपेपर भी लगा सकते हैं या उसमें कुछ इनबिल्ड है पहले से। ये हमारे डेकोरेटिव में आ गए, इंटीग्रेटेड वॉल। ये हमारे वॉलपेपर्स होते हैं जिसे हम ड्रैग करके लगा सकते हैं। अब पहले हम उसे डिलीट कर लेते हैं, फिर उस पर हम लगा के टेक्सचर को दिखाएंगे। पहले हम इसी पे लगा के दिखाते हैं आपको मटेरियल्स। देखें उस फॉर्म में चेंज हो गया। अब बहुत सारे वॉलपेपर्स दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड वॉलपेपर हैं। आपको जो पसंद है कलर, जैसा टेक्सचर पसंद है उस टाइप के आप लगा सकते हैं, अपने घर को अच्छे से अच्छे बेहतर डिज़ाइन देने के लिए। यहाँ से हम सेंटर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिससे उसमें कलर में चेंजिंग होगी, बदलाव। अब हम इस पे दिखाते हैं सीलिंग। अब सीलिंग यहाँ पे मॉडलिंग सीट और बैकग्राउंड वॉलपेपर। अब हमारा ये आ गया, जो वॉल पे कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर उस पर टेक्सचर आपको दिखेगा। डिलीट प्रेस कर दिए। अब इस पर हम ड्रैग करके लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन को, ये जैसे सीलिंग की दी हुई होती है उसी तरह ये वॉल की है। अब हम कोई और दूसरा देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, अमेरिकन डिज़ाइंस है कुछ। ये अपने आप उस लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, ऐसी नहीं कि इसकी कुछ दूरी होती है जो छोटी बड़ी डिज़ाइन हो जाए। जितनी छोटी वाल रहेगी, जितनी हाइट में रहेगी, उस हिसाब से ये खुद एडजस्ट हो जाती है। ये हमारे शूज़ कैबिनेट हैं, और इसमें हम नीचे शूज़ कैबिनेट है, ऊपर हमारा वो बॉर्डर जो है, इसके हम देखते हैं सिस्टम कैबिनेट में आते हैं 4.0 सिस्टम में। यहाँ से हम बना भी सकते हैं या ये ड्रैग करके रख सकते हैं। इसमें डिजाइंस दी हुई हैं, इसकी हाइट को बड़ा कर सकते हैं, हाइट को छोटी भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं, आगे पीछे या घुमा सकते हैं 360 एंगल में भी। ये कैबिनेट का हो गया। अब हम नेक्स्ट कुछ करते हैं। अब हम आगे ये कंप्लीट मॉडलिंग को कुछ बेसिक आप देख चुके हैं। अब अगला स्टॉप प्रोसेस हम करेंगे रेंडर को लेकर के। ये हमारा बेडरूम है, ये हम थोड़ा बता देते हैं बेडरूम को। बेड कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैसे ड्रैग करते हैं। ये हमारा वार्डरोब है, इसे आप बना भी सकते हैं या इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे आप दिखा सकते हैं मॉडर्न वार्डरोब। यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए हैं, इस डिज़ाइंस को भी क्लिक करके ओरिजिनल करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वार्डरोब है, स्लाइडिंग है, वाइन कैबिनेट है, शूज कैबिनेट है, फ्लोर टेबल है, बहुत सारे हैं डिज़ाइंस हैं। उसमें आप सिलेक्ट करके उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप ड्रैग करके लगा सकते हैं, या खुद कस्टमाइज़ में जा करके अपने हिसाब से उस लेंथ के हिसाब से आप बना भी सकते हैं, जैसे ही आपकी अकॉर्डिंग हो बनाने की। और ये हम बता ही चुके हैं कि कैसे लगाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट जो सीलिंग लाइट में लगती है, झूमर जिसे कहते हैं हम,
सीलिंग यहाँ से हम ड्रैग करके लगा सकते हैं। एक सैम्पल डिज़ाइन है जो आप देखे होंगे कि डाइनिंग में एक कार्विंग मॉडल है, यहाँ पे हमारी रेक्टेंगुलर मॉडल है, इसे हम ड्रैग करके लगाए हैं। और हम इसको बैक कर लेते हैं रिटर्न। और अब आते हैं बेड पे कि ये बेड कहाँ से ड्रैग होता है, कैसे लगते हैं। जैसे सेम प्रोसेस सोफ़े का था उसी तरह इसका भी है। पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक के बाद इस हम सोफ़े को दिखाते हैं। डेकोरेटिव फर्नीचर में गए, फर्नीचर में बेड, यहाँ से सिंगल डबल चिल्ड्रेंस बेड, बहुत प्रकार के बहुत वैराइटीज़ के बेड हैं जिससे आप कुछ देख सकते हैं स्क्रीन पे। जिसमें से टोटल 339 सीट हैं। एक सीट में 28 से 30 होते हैं आइटम्स। यहाँ से आप ड्रैग करके आप रख सकते हैं बेड को। और बेड के नीचे देख रहे होंगे ये कुछ हम व्यू दिखा देते हैं कैसे कैसे हमने डेकोरेट किया है। इसे हम पूरा इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसे हम बैक करते हैं। यहाँ से हम डोर को चेंज करके दिखाते हैं, जो आप पहले भी अभी मैं दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारी टाइलिंग है, टाइलिंग को भी दिखा देता हूँ कैसे हम बदले हैं, कैसे हम बदल सकते हैं। कस्टमाइज में जाके टाइलिंग, फिर ये मेन होता है प्लान लाइब्रेरी। इसमें से हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं, दे सकते हैं। कोई भी फॉर्म है जो आप पैटर्न देख सकते हैं, इस पैटर्न में हम बदल सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसे हम ड्रैग करके लाएं। अब हमारा इस पैटर्न में टाइल होगी। अब हम टाइल लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई भी टाइल्स को हम ड्रैग करके ओरिजिनल कर लेते हैं। अब इस पैटर्न में हो गई। अगर हमको वुडन में देना होगा तो हम वुडन को पैटर्न को ड्रैग करेंगे। इसे प्लेन लाइब्रेरी में जाते हैं, इस फॉर्म में आते हैं ब्रिक वर्क जैसा। अब इस पैटर्न में हमें देना है वुड का कुछ मटेरियल, तो हम मटेरियल में जाकर वुड का देखेंगे। ये हमारा रहा। अब इसे हम ड्रैग करके लाएंगे और रख देंगे और हमारा ब्रिक फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा वुड का। ये बहुत इजी है इस सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करना, डिज़ाइन को अच्छे से बनाना। जैसे आप देख सकते होंगे ये हो गया हमारा बेडरूम्स की डिज़ाइन। इससे हम नेविगेशन में जंप करके एक रूम से दूसरे रूम में हम जा सकते हैं। नेविगेशन से होता है फ़ायदा, और जो कि हमारा रोमिंग मोड में होना चाहिए प्लान, तब हम जंप कर सकते हैं। ये हमारा बेडरूम में हम आ गए। मास्टर बेडरूम है, इसमें हम 2 बेडरूम बनाए, एक बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है। ये दोनों तरफ कैबिनेट्स हैं, इसमें ये कुछ बुक्स रखे हुए हैं। इसमें हमारे कोट कपड़े जो होते हैं वो रख सकते हैं। फिर कस्टमाइज में आते हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं वार्डरा 4.0। यहाँ से हम पूरी तरह से बनाए हैं, जो कुछ दिखा देते हैं सिंपल बेसिक। स्लाइडिंग डोर में आकर के एक कैबिनेट जो आपको बुक्स दिख रही होंगी, इससे हम ड्रैग करके लाए हैं, लगाए हैं। और फिर सेम उसको कॉपी कर दिए, जो कंट्रोल बी से होती है उस पैनल लगा दिए हैं 2 पे, एक को हम ओपन रखे हैं। या तो चाहें आप इसमें बने बनाए को भी ड्रैग करके रख सकते हैं, फिर उसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप व्यू देख सकते होंगे कितना अच्छा पैटर्न बना है। पीछे वॉलपेपर लगाए हम।
अब हम आते हैं सीधे रेंडरिंग पे और हम बताते हैं कि रेंडरिंग इसकी कैसे होती है, पैनोरामा कैसे बनता है और वीडियो क्रिएशन कैसे होता है, ये सारा हम कवर करते हैं। अब रेंडर में आ गए। ये हमारी क्वालिटीज़ हैं जो स्टैंडर्ड और इन्हेंस होती है। स्टैंडर्ड में थोड़ी सी कम क्वालिटी की होती है, इन्हेंस में बेहतर क्वालिटी की आती है। हमारी HD है, HD है, ये अल्ट्रा HD होती है। और 4K में हम सबसे बेटर क्वालिटी है 4K। हम इसमें करके अभी हम देखते हैं रेंडर को। ये हमारे साइज होते हैं जो उसके फॉर्म चेंज होते हैं कंपोजिशन के। ये हमारा हम इसमें 16.9 में जो 16.9 है इस पर हम रखेंगे। ये हमारी कैमरा होते हैं जिसे हम पॉपअप में दिखाते हैं कि कैमरे के कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है। लेंस इसके देख सकते हैं आप, इसकी विड्थ ज़्यादा और विड्थ कम हो रही है। ये दिखाने मतलब है कि कितने सीन को कवर करता है। इसे फुल करेंगे तो ज़्यादा सीन को कवर करता है और थोड़ा जूम हो जाता है, ये चीज़ है। और शेयर से देखेंगे कि ये कुछ व्यू को क्रॉप कर देता है, यानी कट कर देता है। जो हम थोड़े से सीन को बड़ा करके दिखाते हैं क्रॉप कैसे करता है। जैसे ये दिख रहा होगा कैबिनेट, इसे क्रॉप कैसे करेगा देख सकते हैं। इसको ड्रैग करके आगे ले जाएंगे तो क्रॉप कर देगा, आगे के सीन को हटा देगा। ये होता है व्यू के अकॉर्डिंग। जैसे सिर्फ आगे कोई वॉल आ रही है, उस व्यू को हमको कवर करना है, रेंडर करना है, इसलिए क्रॉप किया है। जैसे हम अभी दिखाते हैं, इसको क्रॉप करते हैं। इसके पीछे बेडरूम है और बेडरूम के हमको सीधी सीन पूरी कवर करनी है। यहाँ से कुछ वॉल को, जो फ्रंट में वॉल हमारी है, इसे हम क्रॉप कर देंगे और क्रॉप करके हम उस सीन को अच्छे से कवर कर सकेंगे। इसलिए सीआर होता है कि सामने के व्यू को क्रॉप कर देगा और उस व्यू को पूरा कवर कर सके। और इस व्यू में हम सेट करके सबमिट कर लेंगे तो ये हमारी पूरी रेंडर क्वालिटी आ जाएगी। अब हम इसमें कुछ और नीचे ड्रैग करके बताते हैं। ये हमारे हो गए। अब फिर एलिवेशन है, जो हमारे कैमरे के एलिवेशन को कितने पे रखना है, ये हम 1500 पे लगते हैं, 1500 पे। ये हमारे एंगल्स होते हैं कि कितने एंगल पे कैमरा आपका लगा हुआ है। हम 90 पे रखते हैं, वैसे 90 पे परफेक्ट होता है, सही है। और ये हमारी लाइटिंग से डिज़ाइन है। जो हमारी डिफ़ॉल्ट लाइट है, यानी जो पहले से लाइट दी होती है थोड़ी, वो हल्की आती है। और ये हमारी नेचुरल है, ये उससे और बेटर आती है जो डिफ़ॉल्ट से। ये वार्म लाइट है जो हमारी थोड़ी और बेहतर आती है लाइटिंग, और क्लियरिटी अच्छी आती है। हम ज़्यादातर रिसीव करते हैं वार्म लाइट पे। और नेचुरल 2.0 जो है, ये ज़्यादा ब्राइटनेस और ज़्यादा चमक के साथ आती है। तो हम वार्म लाइट पे करके आपको दिखाते हैं। ये रेंडरिंग वार्म लाइट पे क्लिक करते ही कुछ लाइटिंग पहले से आ जाती हैं। अब लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट आपको रेंडर में नहीं दिखेगी। ये हाँ, इस पे हम क्लिक करते हैं फिल लाइट पे। ये अप्लाई टू सेम कर देंगे तो सारी लाइटें जो हैं फिल लाइट 0.2 पे हो गई। ये हमारी ये फोकस दूरी को दिखा सकती है, यानी उसके प्रकाश किस साइड को आप भेज सकते हैं इसकी। और फिर इसके बाद है, इस लाइट को हम कुछ कुछ एडजस्ट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा लगे उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट प्रेस करके। ये आप लाइट किसी प्रकार से भी रख सकते हैं, ये आपको रेंडर में नहीं दिखेगी। जो हमारी सीलिंग लाइट में लगी लाइट है वही आपको दिखेगी। ये हमारे फिल लाइट बोर्ड होते हैं जो कुछ ज़्यादा प्रकाश देते हैं, इसे भी हम रख लेते हैं ड्रैग करके। थोड़ा सी इसको विड्थ को बढ़ा लेते हैं। एक हम या तो ड्रैग करके ला सकते हैं या Ctrl+V करके कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ हम रख लेते हैं। ये सिर्फ अच्छे व्यू और उजाले के लिए होती है, जो चमक अच्छी रोशनी आए। यहाँ से हम ब्राइटनेस कर लेते हैं सनलाइट की, यानी सूर्य की रोशनी कितनी चाहिए। हम अभी 20 पे कर लें, 20 पे कर लें, 15 पे कर लें, वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से आप सेट कर सकते हैं। जो हम आगे 10 पे रख के करके आपको दिखाएंगे कि इसकी रेंडरिंग क्वालिटी कैसी है, कैसी आती है। और ये हमारा सन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है कि मतलब आपको 3 बजे की रेंडर चाहिए, 4 बजे का रेंडर चाहिए, मॉर्निंग टाइम का, इवनिंग का। ये हमारा जो हमारा सूर्य की एरिया जो है किस साइड, साउथ ईस्ट वेस्ट, उस साइड को ये दिखाता है। ये हमारी सीन है। जो बैकग्राउंड में सीन कैसी दिखेगी इसको हम अलग अलग प्रकार से, जैसे हमारी विंडो है, विंडो हमारी ग्लास की है
तो विंडो ग्लास के साइड में व्यू कैसा दिखेगा, इस व्यू को वो दिखाती है। किसी भी व्यू को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। इस पे हम सेलेक्ट करके बैक कर लेते हैं। और हम जब रेंडर करेंगे तो ग्लास के से जो हमारी परछाई दिखेगी उस पार की, वो उस व्यू में दिखेगी। ये हमारी बेसिक कुछ इसकी सेटिंग्स थी जो हमने कवर किया है, और हम 4.3 में इसको रेंडर करके दिखाएंगे। और ये जब व्यू हमारा हो जाता है सही कि हम इस व्यू को हम रेंडर लेंगे, फिर सेव कर लेंगे जो हमारा व्यू ऑलरेडी पहले से हम सेव कर चुके हैं, और उसी एंगल का वो व्यू का वो रेंडर आपको देगा। इस व्यू का हम देखेंगे और लगाते हैं। और हम पहले से व्यू सेव कर चुके हैं, सबमिट कर लिए हैं। जो ये सबमिट करने के बाद ये गैलरी में जाएगा और गैलरी में ही रेंडर होगा। गैलरी में अभी कुछ मिनट में होगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं गैलरी में 1 फोटोज़ चले गए हैं। आप जितने भी सिलेक्ट करके देते जाएंगे वो उस गैलरी में जाएगा और सिलेक्ट होता रहेगा। और सेलेक्ट करने के बाद उसमें 1 मिनट के अंदर आपको 4K में रेंडर क्वालिटी मिलेगी, जो हम अभी दिखाएंगे आपको। ये हो गए हैं जो मैं कुछ कर रखा था पहले से भी, और कुछ अभी जस्ट जो किया हूँ ये हो रहा है। ये बेडरूम का हमारा था। ये बेडरूम की क्वालिटी देख सकते हैं, 1 मिनट के ओनली अंदर ये हमारी क्वालिटी है 4K में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कितनी स्मूथ शाइनिंग के साथ। सीलिंग लाइट और जो हमने लाइट लगाए थे वो आपको देख रहे होंगे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ उसकी रोशनी आ रही है। ये थोड़ा डाउनलोड फोल्डर में ऐसा दिख रहा है, हम जो डाउनलोड हुआ है फोल्डर हम उसमें भी दिखाएंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। ये तो हमारी फ़िलहाल गैलरी में सीन है जो देख सकते हैं। और कुछ सीन ये हैं, और ये अभी जस्ट हमने जो किया है ये अभी है, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करके दिखाते हैं जो आपके सामने किए हुए हैं। सभी हम फ़ोटोज एक एक करके दिखाएंगे कि हाँ डाउनलोड में हो गया। ये जो डाउनलोड लोकेशन दिए रहेंगे उस लोकेशन में जाएगी। ये हमारा डाउनलोड फोल्डर्स हम लिए हैं जो अभी आपके सामने किए हैं। अब फिर इसके ये वाला दिखाते हैं इस व्यू को करके। ये तो अभी व्यू हमारा हो चुका है रेंडर। ये हमारा था डाइनिंग का, अरे सॉरी लिविंग एरिया का। और बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ग्लास से कैसा दिख रहा है, जो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था। ग्लास का बैकग्राउंड में सीन कैसे दिखेगी, ये आप टेक्सचर आपके सामने लगाए थे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा। इसके अंदर आप सीनरी भी कोई रख सकते हैं, सीनरी भी कोई डाल सकते हैं। टाइलिंग की क्वालिटी कितनी चमकदार अच्छी, ये आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग 4K में है। 1 मिनट में कंप्लीटेड 4K रेंडर, इतने फास्ट। ये कर्टेन देख सकते हैं आप। एक अब हम चलते हैं रेंडर में। रेंडर में कुछ और व्यू को हम करके दिखाएंगे। अब हम आते हैं पैनोरामा में। पहले हम जो रेंडर में सेटिंग करके रखते हैं उसी तरह से एंगल और सब कुछ सेट करके लाइट वाइट, फिर हम पैनोरामा में आते हैं। फर्स्ट हमारा है रेंडर को कंप्लीट करना, फिर हम पैनोरामा में सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी मल्टी टाइप मतलब कि बहुत सारे व्यू को एक साथ कर सकते हैं। हम 6K में इसका पैनोरामा को हम बनाएंगे और दिखाते हैं। ये हमारे कैमरास व्यू हैं जो हमारा सिंगल है, यानी सिर्फ एक पैनोरामा को कवर करेगा। और मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल में बहुत सारे कमरे को कवर करेगा, जो एक साथ में ही सारे पैनोरामा बनाएगा। हम सिंगल का करके दिखाते हैं। ये पहले हम व्यू को सेट कर लेते हैं, और एंगल हमेशा ध्यान रहे कि 90 पे करें, और एलिवेशन अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें रख सकते हैं, 1500, 1300, 1200। हम व्यू को कुछ सही करके रख लेते हैं। ये हम लेते हैं डाइनिंग का।
बीच में रखते हैं ताकि लिविंग और डाइनिंग दोनों हमारा कवर कर ले एक ही वीडियो क्लिप से। ये हम सबमिट कर लिए। सबमिट करने के बाद गैलरी में जाएगा और हम फिर मल्टीपल भी करके दिखाते हैं। यहाँ से ऐड। अब इतने पैनोरामा एक साथ वो कवर करेगा। आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं। हमारा बेडरूम था, ये डाइनिंग था, ये फिर हमारा कॉरिडोर है। अब फिर हम इस टाइम बेडरूम में हैं। बेडरूम में कैमरा व्यू को लगा रहे हैं। अब फिर इसमें हम प्लस कर लेते हैं एक तरफ, ताकि सारे एक कैमरा घूम के एक जगह से ऐड हो जाएं। यहाँ हम 90 कर लेते हैं। सॉरी, पहले हमारा 91 था, ध्यान नहीं दिए थे। अब हमारा ये सबमिट कर लेते हैं। थोड़ा व्यू को हम चेक कर लेते हैं, फिर सबमिट कर लेते हैं। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और फिर अगर हमें ऐड करना है तो हम राइट क्लिक करके ऐड पे आएंगे। ऐड को करेंगे तो ऐड से हो जाएगा। उसके कैमराज आ जाएंगे, पैनोरामा की ऐड हो गई। यहाँ से फिर से हम करके दिखाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये पर्पज़ था कि भाई दबे कभी कैमरा डिलीट हो जाता है, फिर आप सोचेंगे कि आएगा कैसे, तो राइट क्लिक करके ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम रेंडर कर लेते हैं। अब हमारा ये 90 एंगल पे हो जाएगा रेंडर। और जितने हम रेंडर अभी तक सबमिट किए हैं वो सारे गैलरी में कलेक्ट हैं। अब दिखा रहे हैं हम गैलरी में कितने रेंडर हमने पैनोरामा के कर रखे हैं। अभी पैनोरामा में आते हैं। रेंडर में हमारा जो इमेज रेंडर होता है ये हमारे टोटल हैं, जो हमारे देख रहे होंगे रेंडरिंग करके चल रहा है। टोटल हमारे ये हैं 7। जो 7 रेंडर हमने दिया है पैनोरामा के, सारे अलग अलग सीन के हैं जो एक साथ हो रहे हैं। और ये 2 से ढाई मिनट के अंदर कंप्लीट 6K में आपको देगा। पैनोरामा में आते हैं। अब अभी कुछ मिनट में सारे रेंडर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम दिखाएंगे कि पैनोरामा को शेयर कैसे करते हैं और उसके साथ मतलब वीडियो कैसे बना सकते हैं। अभी हम उसको भी बताएंगे। गैलरी में चलते हैं। ये हमारे हो चुके हैं। अब हम व्यू करके देख सकते हैं। या तो उस पर हम क्लिक करके एडिटिंग VR पैनोरामा में जा सकते हैं। हम व्यू करके एक बार देख लेते हैं कि उसकी पैनोरामा की किस तरह से डिजाइन्स हुई हैं, कैसे हैं। बस कुछ मिनट में ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये हाउस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डिज़ाइन कम से कम समय में अच्छे से अच्छे बेहतरीन डिज़ाइन को हम दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। हम एंगल जैसा देंगे उसी हिसाब से ये व्यू को कवर करता है। ये आप टाइलिंग, वार्डरोब की लाइट, कैबिनेट की, ये हमारी टाइलिंग, ये टेबल्स देख सकते हैं इसके व्यू को। फिर हम नेक्स्ट कुछ दिखाते हैं। इसे हम व्यू करके देख लेते हैं। ओपन होने में कुछ सेकेंड ही लगते हैं। ये हो गया हमारा। आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग और क्लियरिटी कितनी बेहतर और अच्छी है। और इसी तरह से सारे जितने हमने पैनोरामा दिया था टोटल 7, ये जल्द से जल्द हमारे 2-3 मिनट के अंदर सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपको व्यू अच्छा नहीं लगे उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं।
जो सही लगे उसको रख सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये हम आपको बताएंगे कैसे भेजते हैं। ये हमारा बेडरूम का था, बेडरूम का भी दिखा देते हैं जो हमने पैनोरामा क्रिएट किया है। ओपन हो रहा है बस। ये हमारा हो गया बेडरूम का। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ डिजाइन, कर्टेन, सीलिंग, लाइट। और इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये 6K के हमारे रेंडर थे। अब हम आगे बताते हैं कि इसकी एडिटिंग VR में चल के कि कैसे इसके वीडियोज़ बनाते हैं, ये भी हम बताएंगे। और फिर इसको पैनोरामा को शेयर कैसे करेंगे ये भी हम दिखाते हैं। ये हमारे फ़ोटोज़ थे पहले के डाइनिंग के। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे ग्लास की शाइनिंग है। अब ये कुछ मिनट में कंप्लीट होता है रेंडर, फिर इस पे भी हम बात कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट रेंडर। इसे हम डाउनलोड करेंगे और इन्हीं दोनों पे हम पैनोरामा को शेयर कैसे करते हैं और वीडियो क्रिएशन कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे। बस इसे ओपन हो रहा है, बस जल्दी ये ओपन हो गया हमारा डाइनिंग और लिविंग का। इसी पे हम चारों तरफ से एक बार व्यू देख लीजिए, फिर इसी पे हम बनाते हैं पैनोरामा को शेयर कैसे करते हैं और इस पे वीडियो भी कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं 100 पे। अब हम VR एडिटिंग में जाते हैं, यहाँ से ओपन एडिटर में आते हैं। ओपन एडिटर के बाद हम एड सीन करेंगे जो हम डाउनलोड किए थे, वहाँ पे जा सकते हैं, या एक ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं जो हमारे पहले से कुछ आए रहेंगे, पैनोरामा हम वर्क किए रहते थे तो उस पर हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड के बाद हम जहाँ पे वो डाउनलोड लोकेशन दिए रहेंगे वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। फिर इसी पे हम शेयरिंग और वीडियो के लिए हम बताएंगे। ये अपलोड हो रहे हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं जो हमारा पहले का ये व्यू सेट था। अपन दोनों व्यू को हम एक साथ ऐड कर लिए हैं, बेडरूम को और डाइनिंग एरिया को, दोनों को हम कवर करेंगे इसी में। एक कंप्लीट हो गया, दूसरा अभी होगा। इसको हम जो सेटिंग की सिंबल आ रहा था इसी पे चेक करेंगे तो हमारा उस व्यू को कवर कर लेगा, सेट कर लेगा। अब हम शुरू करते हैं इसके क्रिएशन के लिए। यहाँ से व्यू को हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट डॉट टैग। डॉट टैग का मतलब ये है कि ये किस एरिया का क्या नाम है उसको हम नाम रख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये जैसे हमारा बेडरूम है, दोनों व्यू जो हम डाउनलोड किए थे ये आ गया इसमें, इसे हम बेडरूम नाम देते हैं, मास्टर बेडरूम। इसको हम कंफर्म करेंगे। ये मास्टर बेडरूम में आ गए, ये लिविंग में आ गए हैं। अब पहले वाले को हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अब हम आते हैं लिविंग पे, लिविंग रूम कंफर्म कर लेंगे। ये दोनों व्यू एक ही है। लिविंग रूम कंफर्म। ये हो गया। डाइनिंग लिविंग दोनों एक ही में है। अब कुछ समय के लिए ये ऑन होता है। अब फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं कि इसको टैग कैसे लगाते हैं, टैगिंग। यहाँ से
रिप्लेस इसका नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग है। यह डिफ़ॉल्ट व्यू जो पहले की व्यू रहती है उसमें हम सेट कर सकते हैं। क्रिएट डोर टैग में आए। अब हमारा ये मास्टर बेडरूम दिख रहा होगा, अब डाइनिंग रूम दिख रहा है। अब इस पे हम इसके नाम को लिखेंगे दोनों को, कि डाइनिंग में कैसे जाते हैं और डाइनिंग से फिर बेडरूम में कैसे आते हैं, इसके हम टैग को लगाएंगे। ये हमारा आ गया डाइनिंग रूम। अब इसे हमें बेडरूम करना है, क्योंकि हम डाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो बेडरूम में जाएगा, बेडरूम से क्लिक करेंगे तो डाइनिंग में आएगा। वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में दिखाता है, इसके पाथ को दर्शाता है। मास्टर बेडरूम हो गया। यहाँ से मास्टर बेडरूम को चेक करेंगे, ये मास्टर बेडरूम में आ गया। इसमें हम डाइनिंग रूम लिखेंगे क्योंकि हमें मास्टर रूम से डाइनिंग रूम में जाना है। अब हम इसको एरो को सिलेक्ट करेंगे कि वो किस साइड है। यहाँ से हम एरो को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से हम क्लिक करते ही डाइनिंग रूम में जाएंगे। फिर हम मास्टर रूम को एरो को सेट करेंगे कि इस तरफ हमारा मास्टर रूम है। अब हम इसको सेव करेंगे। इसका हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं जो साइड से दिया हुआ है प्रीव्यू, और यहाँ से हम इसकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, प्रोडक्ट टैग कि ये है क्या, जिसका हम लिंक भी बना सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ से कंफर्म, यहाँ इसका नाम वाम लिख करके फिर उसके बाद हम लिंक भी बना देंगे। यहाँ से हम म्यूजिक ऐड कर सकते हैं जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक म्यूजिक है, या खुद से कुछ अलग म्यूजिक भी लगा सकते हैं जो पैनोरामा के अकॉर्डिंग चलेगा। जब पैनोरामा व्यू देखेंगे तो उस समय आपको म्यूजिक चलती हुई दिखेगी, सुनाई देगी। यहाँ से हम क्लिक करेंगे डाइनिंग। अब डाइनिंग में हम जाएंगे और फिर मास्टर बेडरूम में जाना है तो मास्टर बेडरूम वाले एरो को क्लिक करेंगे तो उसमें जाएंगे और हम 360 एंगल में किसी भी व्यू को हम देख सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग लिविंग दोनों एक ही में, इसे हम भी चारों तरफ के व्यू देख सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कुछ अब देखते हैं। अब हम देखते हैं क्यूआर कोड को कैसे शेयर करते हैं। इस पे आप अगर मोबाइल से गूगल से स्क्रीन करेंगे तो ये आपको तुरंत बार कोड कैप्चर करके आप अपने मोबाइल पे खुद देख सकते हैं इसके सब तरफ के व्यू 360 के। और यहाँ से हम कॉपी करके लिंक, हम अगर चेक करना चाहें कि लिंक सही है कि नहीं तो हम गूगल से भी चेक कर सकते हैं। जो हमने कॉपी किया यहाँ पेस्ट करेंगे और इंटर करने के बाद जो आप बार कोड को स्कैन करके देख सकते हैं मोबाइल पे, वो आप लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके व्यू। और ये जो हमारा रूम का ऑप्शन है इसे में भी बता रहे हैं, या ये रूम ऑप्शन है। रूम ऑप्शन ये दिखाता है कि आपने कितने व्यू को ऐड किया है। इसमें हमने 2 व्यू को ऐड किया है, 2 व्यू को दिखा रहा है। ये से म्यूजिक ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये हमारा बारकोड है जो हमने बताया है कि स्कैन करेंगे तो आपको उस व्यू में खुद मोबाइल पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन से। यहाँ से हम वीडियो में आते हैं जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, जिसमें हम मास्टर बेडरूम को और डाइनिंग रूम को 2 पैनोरामा पे हम वीडियो बनाएंगे, और जो दोनों हमने अपलोड किया था आपके सामने। यहाँ से म्यूजिक चेंज कर सकते हैं, हाइड लोगो से लोगो को हाइड कर सकते हैं जो ए हाउस का है। यहाँ से हम स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। बेडरूम का है इसलिए हम कम स्पीड रखते हैं 10, और हम सॉन्ग को सिलेक्ट करके कोई रिकॉर्डिंग करते हैं इसके, क्योंकि अगर एरिया बड़ी होती है तो फिर हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे हम अभी डाइनिंग रूम में दिखाएंगे स्पीड को बढ़ा करके। यहाँ से हम सेव कर लेंगे और 2 से 3 मिनट में एक वीडियो को सेव होने में लगता है। MP4 में होता है ये। और इसको आप वीडियो कन्वर्टर में जा करके या पावर डायरेक्टर में जाके एक अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं हाई एचडी में। ये हमारा हो गया कंप्लीट वीडियोज। अभी हम दिखाएंगे कि इसको सेव कहाँ से करते हैं, ये वीडियो जाता कहाँ पे है। अभी हम मास्टर बेडरूम का कर लिए, अब हम डाइनिंग का करेंगे। हम डाइनिंग का करेंगे इसका।
यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं नीचे डाइनिंग रूम। अब हम इसमें थोड़ी सी हम स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम डाइनिंग लिविंग दोनों को हम कैप्चर करेंगे। उसमें हम कोई म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से इसकी लास्ट होती है 20। आप देख सकते हैं 10 से 20 लिखा हुआ है। यहाँ से सेव करते हैं, सेव हो रहा है। और इसकी टाइमिंग है टोटल 10 सेकंड, जिससे आप स्पीड बढ़ाने पे इसकी टाइमिंग भी बढ़ती है। लास्ट इसकी होती है 20 सेकंड तक। ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हम दिखाते हैं इसको हम डाउनलोड कहाँ से करते हैं। इसको हम यहाँ ये हमारा देख सकते हैं आप टास्क बार में, यहाँ पे जो हमारा लिंक होता है ए हाउस का, उसमें जा करके आप क्लिक करेंगे उस लिंक को, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। जो आउटपुट 1 2 3 4 जितने की सेव रहेगा वीडियो, उतने करके आएगा। आप बाद में उसके रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमने डाइनिंग का एक वीडियो बनाया, तो आप उसमें डाइनिंग टू लिविंग कर सकते हैं। ये बेडरूम का है एक, तो उसमें बेडरूम लिख सकते हैं। इस हिसाब से अपने रीनेम दे सकते हैं। तो ये थे हमारे पैनोरामा से वीडियो क्रिएशन कैसे होता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप MP4 में है बेडरूम का। ये सीन कितनी स्लो और सारे व्यू को कितने अच्छे से कवर कर रही है। अब हम दिखाते हैं डाइनिंग प्लस लिविंग का। ये कितनी फास्ट वीडियो है जो पूरे सीन को कवर करेगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे रिकॉर्डिंग्स हैं जो पूरे सीन को एक अच्छे एंगल पे कवर की है।